हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। हम सभी प्रतिदिन विलोम सामान्य हिंदी के अंतर्गत विलोम शब्द टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं और कुछ विलोम शब्दों की चर्चा हम लोग अर्थ सहित सरलतापूर्वक करते हैं प्रतिदिन। तो 5 क्लास हम इसकी कर चुके हैं, आज छठी क्लास है। 125 तक हम पढ़ चुके हैं, 126 से इसमें स्टार्ट करने चल रहे हैं, प्रारंभ करने। ग्रस्त का अर्थ होता है ग्रसित, मतलब पीड़ित होता है। ग्रस्त का पीड़ित होता है, तो ग्रस्त का जो विपरीत शब्द है पीड़ित ना होना यानी कि स्वतंत्र होना, इसको क्या बोलेंगे? मुक्त। तो ग्रस्त का मुक्त होगा, ग्रस्त का विपरीतार्थक मुक्त होगा। और उपकार, उपकार का अर्थ होता है किसी की भलाई करना, किसी का हित करना, और इसका विपरीतार्थक होगा अपकार। अपकार का मतलब होता है किसी की बुराई करना या अहित करना। ठीक, अब ये है सामान्य। सामान्य का, जैसे सामान्य का मतलब होता है साधारण, मामूली। तो विशिष्ट, इसका विपरीतार्थक हो जाएगा विशिष्ट। विशिष्ट का मतलब होता है विशेषता से युक्त, है ना। जो विशेषता से युक्त हो उसे तो विशिष्ट बोलेंगे, तो विशेषता से युक्त विशिष्ट या सामान्य। आविर्भाव, आविर्भाव का अर्थ होता है उत्पन्न होना या प्रकट होना। आविर्भाव का मतलब होता है प्रकट होना। प्रकट होना, इसका विपरीतार्थक होगा तिरोभाव। तिरोभाव का मतलब अदृश्य, जो प्रकट ना हो। उक्त, उक्त का अर्थ होता है कहा गया। उक्त का कहा गया या कथित, उक्त कहा गया या कथित। और इसका अर्थ होता है अनुक्त। अनुक्त मतलब जो कहा ना गया हो। उन्मीलन, अगला है उन्मीलन। उन्मीलन का अर्थ होता है विकसित होना, और यहाँ किसके विकसित होने की बात हो रही है? नेत्रों के विकसित होने की बात हो रही, उसके अर्थ में है ये उन्मीलन। और निमीलन का मतलब होता है झपकना, अर्थात नेत्रों के झपकने की बात हो रही है। अगला है उन्मूलन। देखिए, अभी उन्मीलन मतलब झपकना, है ना, झपकना या पलक का गिरना। निमीलन, निमीलन पलक का गिरना या झपकना। और उन्मीलन का मतलब होता है खुलना या विकसित होना, अर्थात नेत्रों का खुलना। अब उन्मूलन है। उन्मूलन का अर्थ होता है, उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से उखाड़ फेंकना, और इसका विपरीतार्थक होगा रोपण। रोपण का अर्थ होता है रोपित करना, मतलब लगाना, है ना। उखाड़ फेंकना उन्मूलन, और किसी चीज को जड़ से लगाना रोपण होगा। अमित, अमित का अर्थ होता है जो असीम हो, अनंत हो, और परिमित जो असीम ना हो, है ना, नपातुला। ठीक, तो इसका अमित का विलोम हो जाएगा परिमित। श्री गणेश, जब हम किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो कहते हैं श्री गणेश, है ना, श्री गणेश कर दिए हैं इस कार्य का। और इतिश्री मतलब समाप्ति। धनी का हो जाएगा निर्धन। अनुलोम का प्रतिलोम, अनुलोम मतलब सीधा, प्रतिलोम का मतलब उल्टा। अनुलोम प्रतिलोम प्राणायाम जब हम लोग करते हैं, अनुलोम विलोम जब करते हैं, तो नाक के दाएं छिद्र से सांस खींचते हैं और बाईं तरफ से सांस बाहर छोड़ते हैं, वही है क्या? अनुलोम विलोम। ठीक है, तो अनुलोम का मतलब होता है सीधा, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। परिश्रम का विश्राम हो जाएगा, अभिज्ञ का अज्ञ हो जाएगा। अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार, अभिज्ञ का जानकार, परिचित या निपुण। और इसका विपरीतार्थक जैसे अज्ञ हो गया, तो अज्ञ का मतलब होता है जो जानकार ना हो, ना समझ, है ना, अज्ञानी। तो अभिज्ञ का जानकार, अज्ञ का ना समझ, तो अभिज्ञ का अज्ञ हो जाएगा। कृतज्ञ, किए गए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ बोलते हैं। और कृतज्ञ का अर्थ होता है जो किए गए उपकार को ना मानता हो, तो इस प्रकार से कृतज्ञ का कृतज्ञ हो जाएगा। संकीर्ण मतलब सकरा, विस्तीर्ण का मतलब विस्तृत, विग्रह का संधि होगा। विग्रह का मतलब होता है अलगाव, और संधि का मतलब होता है मेल, तो इसका विपरीतार्थक संधि हो गया। उपेक्षा, उपेक्षा का अर्थ होता है जैसे हम किसी को इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज कर देना, है ना, एक प्रकार से नज़रअंदाज कर देना, तो ये क्या हो गया? उपेक्षा हो गया। अपेक्षा, इसका विपरीतार्थक होगा अपेक्षा। अपेक्षा का तात्पर्य होता है कि किसी से आशा करना, उम्मीद रखना,
तो उपेक्षा का अपेक्षा हो गया। अग्रज मतलब बड़ा, अनुज मतलब छोटा, तो अग्रज का विपरीतार्थक अनुज हो जाएगा। आदान का प्रदान। साधु का अर्थ होता है सज्जन, और असाधु जो सज्जन ना हो अर्थात दुष्ट। उन्मूलन का फिर ये आ गया, ये पूछा भी जाता है, इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो ये सभी इम्पॉर्टेंट है, किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए हैं। और उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से उखाड़ना, और रोपण का मतलब होता है लगाना। सरल का हो जाएगा वक्र या कुटिल। अगर वक्र नहीं है ऑप्शन में, कुटिल दिया गया है, तो हमारा ये कुटिल भी सही हो जाएगा। आकीर्ण का विकीर्ण हो जाएगा। थोक का फुटकर हो जाएगा। उपत्यका, उपत्यका का मतलब होता है पहाड़ के ऊपर की, पहाड़ के नीचे की भूमि, उपत्यका। और आदित्यका, आदित्यका का मतलब होता है पहाड़ के ऊपर की भूमि। तो इस प्रकार से उपत्यका का क्या हो जाएगा, आदित्यका हो जाएगा। सुकुमार का हो जाएगा कमासुत, सुकुमार का कमासुत हो जाएगा। और चिक्कड़, चिक्कड़ का खुरदरा, चिक्कड़ का अर्थ यहाँ चिकनाई से लिया गया है, ये खुरदरा हो जाएगा। नरम का कड़ा सभी जानते हैं, नरम का कड़ा हो जाएगा। अनघ, अनघ का होता है, अनघ का अर्थ होता है पवित्र, अनघ का पवित्र। और अघ का अर्थ होता है अपवित्र, इसका विपरीतार्थक होगा। निरघ, निरघ का मतलब होता है निष्पाप, निरघ का अर्थ होता है निष्पाप, तो विपरीतार्थक पाप हो जाएगा। गगनचुंबी, गगन मतलब आकाश है, तो इसका क्या हो जाएगा, भूस्पर्शी, इसका तलस्पर्शी या भूस्पर्शी। अगर तलस्पर्शी नहीं है ऑप्शन में तो भूस्पर्शी हो जाएगा। आघात, आघात का हो जाएगा प्रतिघात, आघात का विपरीतार्थक प्रतिघात। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग कुछ विलोम शब्द को प्रतिदिन देखते हैं, अर्थ को समझते हुए सरलता से हम सब उसे याद करते हैं। तो इस प्रकार से ये छठी क्लास थी, 5 क्लास इसके पहले हो चुकी है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। और ये टारगेट समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी को लेकर है, क्योंकि उसमें 10 प्रश्न आते हैं, इसलिए हम लोग इस गहराई से इसका अध्ययन कर रहे हैं। और वैसे तो ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी है, जैसे यूपी टेट हो गया, एस टेट हो गया, बीपीएससी टीआरई 3.0 और टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड, इन सभी के लिए ये उपयोगी है। ये 5 क्लास हो गई, छठी क्लास है ये, आगे अगली क्लास नेक्स्ट डे होगी। धन्यवाद।